हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले मैंने आपको जो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है हिंदी का तुलसीदास, उसका मैंने आपको भावार्थ बताया था। इसके पहले मैं आपको इसके 3 पैराग्राफ पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको चौथा पैराग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक यहाँ पर मुनि विश्वामित्र को कहा गया है। तो परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, निज कुल घालक और काल के वश में होकर अपने कुल का ही घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी का राकेश मतलब चंद्रमा रूपी कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंख्य, यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होए छनमाऊ, ये अभी क्षण भर में ही, समय भर में ही, कुछ पल में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नहीं, मैं पुकार पुकार कर कह देता हूँ, फिर मेरे कोई खोड़ नहीं होगी, मुझे कोई दोष नहीं देना। तुम हटकऊँ जो चाहूँ बारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे हटा लो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में बतलाकर तुम इसे यहाँ से हटा लो। अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो तुम मुझे, मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरे गुस्सा, इन सब के बारे में बतलाकर इसको मना लो और इसको यहाँ से हटा लो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, इतने में लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे मुनि आपका सुयश, तुम ही अछत को बरने पारा, आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपके बल, प्रताप, रोष के बारे में दूसरा क्या बताएगा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। आपने तो अपनी करनी अनेक बार अपने ही मुँह से अनेक अनेक प्रकार से वर्णन कर दी है। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहीं, और फिर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह डालिए। जनिर सिरो की दुसहु दख सही, इस प्रकार अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं आप, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गारी देते न पावही शोभा, इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। वो आगे कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, कहकर नहीं बताते कि मैं वीर हूँ, मैं वीर हूँ। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु, और शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर केवल कायर ही अपने प्रताप की, अपनी वीरता की ढींगे मारा करते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे पद्यांश में परशुराम जी जब विश्वामित्र से कहते हैं कि हे बालक, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि वाला है, बड़ा कुटिल वाला है, इस ये काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है, और अभी थोड़ी ही देर में काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार पुकार कर कह देता हूँ, फिर मेरी कोई खोड़ नहीं होगी। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो मेरे सामने से इसे हटाकर ले जाओ। मेरे गुस्से के बारे में इसको बता करके, मेरे वीरता के बारे में इसको बता करके इसको मेरे सामने से हटाकर ले जाओ। तो परशुराम जी ये सब बातें विश्वामित्र जी से कह रहे थे, परंतु बीच में ही लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे मुनि, आपके रहते हुए आपकी प्रशंसा और कौन कर सकता है, क्योंकि आपने तो अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा अनेक अनेक बार बहुत बहुत प्रकार से की है। फिर भी अगर आपको संतोष नहीं होता है तो और कुछ कह डालिए। अपने इस प्रकार गुस्से को रोक के इस प्रकार दुख को सहन मत कीजिए। आप तो वीरता को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करके दिखाते हैं, डींगे नहीं हाका करते हैं। आपको ये पैराग्राफ समझने में आ गया होगा।